गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गुरसेवक सिंह आपका फिजिक्स लेक्चरर आया हूँ नई वीडियो के साथ 11th क्लास के लिए। और पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने पढ़ाया कुछ अबाउट समथिंग ग्राफ्स, है ना। तो ग्राफ्स के बारे में मैंने बताया कि जितने भी पॉसिबल ग्राफ्स हैं वो सारे के सारे आप बना सकते हो। वो आपने एक ही वीडियो में देख लिए होंगे सारे के सारे। पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज देखिएगा। अब यहाँ पर ग्राफ्स के अंदर भी बहुत सारी नॉलेज छुपी होती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे आज। ठीक है। ग्राफ्स अपने आप में बहुत कुछ बताते हैं। मोशन के टाइप के बारे में तो बताते हैं, साथ में साथ और भी नई नई चीजों के बारे में वहां पर वो अपना पार्ट वो समझा देते हैं। जैसे एक्सटी ग्राफ है, वो और किस चीज की नॉलेज दे सकता है, तो वहां से आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो किस चीज की नॉलेज दे सकता है, तो वहां से आप एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से हमें कुछ समझना है कि एक्सटी ग्राफ कैसे वेलोसिटी के बारे में बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। तो इन सब चीज़ों की नॉलेज आज आप लोगों को इस लेक्चर में देखने को मिलेगी। फिर दूसरी चीज़ आती है कि दो बॉडीज एक ही टाइम पर जब एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट चल रही होंगी, तो उनकी वेलोसिटी आपस में एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट कैसी है, कितनी है। तो वो पर्टिकुलर वेलोसिटी को अपने लोग नाम देते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। और इस 11th क्लास में वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको समझना है। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं ग्राफ्स के साथ। तो ग्राफ के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। तो मैं एक नॉर्मल एक सिंपल सा ग्राफ आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस ग्राफ के बारे में पहले कुछ सुन चुके हैं या इसको देख चुके हैं। तो ये वो साफ दिख रहा है, टाइम के साथ एक्स बढ़ रहा है और इक्वली बढ़ रहा है। ठीक है, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एक्स बढ़ेगा। कहने का मतलब रेट क्या है एक्स के बढ़ने के टाइम के साथ, वो सेम। ठीक। अब ये एक्स टी ग्राफ जो है ये एक वेलोसिटी की नॉलेज आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहा है, बट मैं यहाँ से वेलोसिटी कैसे निकाल सकता हूँ डायरेक्टली, तो मुझे उसके बारे में समझना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर लाइन पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा। और जब मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, तो साफ दिख रहा है ये एक ट्रायंगल बन गया भाई। हाँ या ना। तो ओ ए बी जो आपका ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक समथिंग कोई एंगल है थीटा। ठीक। तो इस ट्रायंगल में ये लाइन का जो स्लोप है टेन थीटा, अगर मैं पता करना चाहूँ, तो टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी निकल के वो क्या आएगी, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो परपेंडिकुलर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को। और जो बेस है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइम को। तो मैं मान लेता हूँ ये कोई डिस्प्लेसमेंट एक्स था, ये कोई टाइम टी था। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स जो कि ए बी है, और टाइम जो कि ओ बी है, तो आपने क्या लिखा, ए बी अपॉन ओ बी, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पर ए बी क्या है, ए बी एक डिस्प्लेसमेंट है जिसको आपने लिख दिया एक्स। ओ बी क्या है, ओ बी आपका टाइम है जिसको आपने लिख दिया टी। अब यार सिंपल भाषा में आपको पता है इसका फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। तो इसका मतलब एक्स टी ग्राफ में अगर एक पर्टिकुलर लाइन लाइन का अगर आप स्लोप पता कर लो, इसको स्लोप कहते हैं। ठीक है, स्लोप पता कर लो, और स्लोप निकालने का सिंपल तरीका क्या है, टेन थीटा पता कर लो। तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्स अपॉन टी। तो एक्स अपॉन टी बेसिकली क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ विल बी इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी। तो एक्स टी ग्राफ ने कैसे इंफॉर्मेशन दी वेलोसिटी की, तो आप इजीली देख सकते हो। आपको उस पर्टिकुलर ग्राफ का क्या पता करना है, बस स्लोप पता करना है। स्लोप के थ्रू आप क्या निकाल सकते हो, उसकी वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है। इस सिमिलरली कुछ ऐसा भी हो सकता है भाई, ग्राफ ऐसा हुआ सर फिर क्या करेंगे, फिर ट्रायंगल कैसे फॉर्म करेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर या जिस पर्टिकुलर इंस्टेंस पर आपको वेलोसिटी चाहिए होगी, तो उस इंस्टेंस पर आपको क्या करना है, एक सिंपल सा टेंजेंट ड्रॉ करना है। ड्रॉ करा। अब इस टेंजेंट पर क्या करना है, इस टेंजेंट की हेल्प से आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देना है वहीं पर। ठीक। और ये एक आपको पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करा आपने, ये पॉइंट मिला, इसको परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करा। तो दोनों को माइनस कर दोगे तो ये पर्टिकुलर पार्ट आपको मिल जाएगा यहाँ का। ठीक। ये परपेंडिकुलर लाइन तो आपने ड्रॉ करी यहाँ से भी करोगे तो आपको ये टाइम मिल जाएगा यहाँ का। तो ये टाइम मिल गया, ये आपको एक्स मिल गया, तो एक्स अपॉन टी से आप क्या करोगे, यहाँ का थीटा पता कर लोगे।
तो किसी भी इंस्टेंस की वेलोसिटी पता करना बहुत आसान है। सिंपली क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट के हेल्प से क्या करो, एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, और उस ट्रायंगल का क्या पता करो, टेन थीटा पता करो। और टेन थीटा अपने आप में क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर लाइन का स्लोप होता है। ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई एक्स ग्राफ देखने को मिल जाता है तो क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है और उस टेंजेंट का ट्रायंगल बना देना है। तो एक्स ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है, याद रखेंगे ये चीज, ठीक है। फिर अच्छा, तो फिर आपके पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है, तो सुनिएगा, समझिएगा ध्यान से। यहां पर इसी एक्स टी ग्राफ का अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, एक्स टी ग्राफ क्या हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्स आपका कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वेलोसिटी सेम रहेगी। पर टाइम में, पर जो डिस्टेंस आपका इंक्रीज हो रहा है वो हर बार क्या हो रहा है, सेम इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हुई, सेम। अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपने क्या करा, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ करी और इस कंप्लीट का जो एरिया, ये पता करने की कोशिश करिए एरिया क्या है। अगर मैं इस एरिया की वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं सिंपली क्या करूंगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ आपके पास क्या है, ए बी क्या है, टाइम। ब्रेड्थ आपके पास क्या है, बी सी क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया होगा, एक्स अपॉन टी वेलोसिटी होता है, तो v इनटू टाइम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है माय डियर, ठीक है भाई। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो भाई जाहिर सी बात है, अकेला ऐसे ग्राफ तो नहीं होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक। तो ग्राफ तो समथिंग ऐसा भी हो सकता है। तो फिर क्या करा जाए, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने ग्राफ को एंड करा है वहीं से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए। अब क्या करना है, अब इस कंप्लीट ग्राफ का एरिया पता कर लीजिए। लाइन के नीचे का जो भी पार्ट है, टी आपकी जो एक्सेस के साथ, वो सारा का सारा जो पार्ट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। हो सकता है वेलोसिटी आपकी समथिंग ऐसी हो, तो भी घबराना नहीं है। तो ये आपने एरिया इधर का ले लेना है, तो ये नेगेटिव का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्यों, वेलोसिटी नेगेटिव तो ऑटोमेटिकली डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, नेगेटिव का हो जाएगा, घबराना नहीं है बस, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सपोज आपके पास समथिंग ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू आपने क्या पता करना है, एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू व्हाट, एक्सेलरेशन। तो मैंने क्या करा, फिर से एक लाइन ड्रॉ करी परपेंडिकुलर और ये थीटा हो गया, ठीक है। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी v1, फाइनल वेलोसिटी v2, ठीक है। v1 साफ दिख रहा है, क्या है, जीरो है, ठीक। तो टेन थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालने जाता हूं तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, अगर ये ट्रायंगल का नाम दे दिया मैंने ओ ए बी, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी। टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी में ए बी की वैल्यू क्या होगी भाई, ए बी आपके पास क्या है, ए बी आपके पास किसके बराबर होगा, तो इन दोनों पॉइंट्स को आप माइनस करके देखोगे तो क्या मिलता है, वी टू माइनस वी वन। वी वन तो वैसे ही जीरो है क्योंकि ओरिजिन है, अपॉन टाइम, टाइम आपके पास ओ बी था, ठीक है। तो ये चेंज इन वेलोसिटी, चेंज को अपने लोग हमेशा डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। ये शायद मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में बताया भी था। तो डेल टी अपॉन चेंज इन टाइम, तो चेंज इन टाइम आपके पास डेल टी हो गया, ठीक है। तो यहां से मिलता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज व्हाट, एक्सेलरेशन। तो स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आपके पास एक्सेलरेशन ए की वैल्यू क्या हुई, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी।
तो ये किसी भी इंस्टेंस पर आप उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो ये बेसिकली क्या कह सकता हूँ मैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी कह सकता हूँ। और मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि डेल वाले टर्म्स को डिफरेंशिएशन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, ए इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल वी अपॉन डेल टी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल वी अपॉन डेल टी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या बन जाती है, डीवी अपॉन डी टी। ठीक, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी। यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी अगर आप करते हो टाइम के साथ तो आपको मिलता है एक्सेलरेशन। और उसी सेम टाइम पर अगर आप क्या करते हो, वेलोसिटी को निकालना चाहते हो तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हो टाइम के साथ तो मिल जाती है वेलोसिटी। ये दोनों ग्राफ, ये दोनों आपकी जो फॉर्मूले से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक और इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन से ही बहुत आता है, तो प्लीज स्टे फोकस्ड।